वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 7। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट एक सेकेंड बिफोर यू रीड। पहले हम क्या करते हैं, बिफोर यू रीड। ओके, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके स्कूल में, आप छोटे हो मीन्स अभी 6 क्लास में हो, अगर देख रहे होगे तो क्या आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा किया है जो आपको लगता है कि रॉन्ग है, ये रॉन्ग है? व्हाट डिड यू डू देन? अगर उसने वो ऐसा किया, तुम्हें लगता है कि वो रॉन्ग है, तो उस वक्त तुमने किया क्या? क्या तुमने अपने टीचर्स को जाके बताया, या फिर उसकी जो मिस्टेक थी उसको वैसे ही छुपा के रखा सबसे? What did you keep quiet? क्या तुम चुप रहे? और did you tell your friends what you thought? या फिर तुमने अपने जो फ्रेंड ने जो किया है, तुमने उसकी बात को टीचर को बताया? क्या किया तुमने? क्या सोचते हो? मीन्स तुम ऐसा करने के बारे में क्या सोचते हो? मान के चलो आपके फ्रेंड ने कुछ किया, गलत किया, आप भी मानते हो वो गलत है, फिर भी क्या आपने अपने टीचर को बताया बताया या नहीं बताया? जितना मुझे लगता है आपने नहीं बताया होगा, क्योंकि आप समझते होंगे वो हमारा फ्रेंड है, सीख जाएगा, फ्रेंड ही है, कोई बात नहीं, हमारा फ्रेंड है इसलिए मैं नहीं बताता। ओके, रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। इस स्टोरी को पढ़ो दो फ्रेंड्स के बारे में। अब बड़े हैं, कोई स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे हैं वो। हु हैड डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट? जिन्होंने डिसाइड किया कि इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है। Who had to decide what was more important? Friendship and enmity. मीन्स फ्रेंडशिप ज़्यादा, तो इसमें हमने दो चीज़ की है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। एक बार दोनों फ्रेंड्स की एनिमिटी हुई। एनिमिटी मीन्स एनिमी बन जाना, दोनों एनिमी बन गए थे। और फीलिंग ऑफ हेट मीन्स जिससे फीलिंग आ रही थी हेट की, और सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। या फिर ये भी है इस स्टोरी में, क्योंकि बड़े हैं तो इसमें लाइक अ पंचायत है, पंच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फेयर प्ले चैप्टर 7 का नाम है। ओके, जुमन साखिर एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। दोनों बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे? जुमन सखेर एंड अलगू चौधरी। So strong their bond of friendship means उनका bond of friendship means जो उनके friendship थी वो बहुत ज़्यादा strong थी, means उनको कोई तोड़ नहीं सकता था। That when either one of went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. मीन्स अगर मान के चलो किसी को काम से बाहर दूसरे गांव में जाना पड़ा तो दूसरा उसकी फैमिली को संभालता था। इतनी पक्की थी उनकी फ्रेंडशिप। मीन्स अगर कोई चला जाता दूसरे गांव किसी काम से तो दूसरा उनकी फैमिली को संभालता था। उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा वो थी, मीन्स कैसे बताऊँ, इतनी जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो इतनी पक्की थी। जो दोनों थे ग्रेटली मीन्स बहुत ज़्यादा, वो उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी विलेज में उनकी फ्रेंडशिप की। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन के पास एक ओल्ड आंट थी। मीन जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, आंट उसकी एक ओल्ड आंट थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी। उसके पास सम प्रॉपर्टी थी, मीन्स कुछ पैसे, जवाहरात मीन्स सोने वगैरह, सोना हो गया कुछ, और ज़मीन हो गई, वैसी प्रॉपर्टी थी उसके पास कुछ। दिस से ट्रांसफर टू हिम। ये उसने उसको जुम्मन को ट्रांसफर कर दी। किसने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी? जुम्मन की ओल्ड आंट ने। ओके, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, उसने ये समझ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड वुड लुक आफ्टर हर, कि वो उसके पास रहेगी और उसको मीन्स, और जो जुम्मन है वो उसका ध्यान रखेगा बिल्कुल अच्छे से।
द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, मीन्स जो ये एग्रीमेंट था, जो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये कुछ कपल ऑफ ईयर्स मीन्स कुछ सालों के लिए, सम कपल मीन्स सम ऑफ सम ईयर्स के लिए ये ठीक थी, सम ईयर्स के लिए ये ठीक थी, मीन्स एकदम अच्छी चली। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद जो हालत ना था वो चेंज हो गई, जो हालत थे उनके वो चेंज हो गए। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड, जो जुम्मन थी और उसकी फैमिली थी वो टायर्ड हो चुके, थक चुके थे उसके ओल्ड रिलेटिव से, जो उनके ओल्ड रिलेटिव थे। कौन थे उसके ओल्ड रिलेटिव? टेल मी, कौन थे उनके ओल्ड रिलेटिव? कौन थे? टेल मी, कौन थे उनके ओल्ड रिलेटिव? ओल्ड आंट कि वही थे एक रिलेटिव ना। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट, जो जुम्मन था वो इनडिफरेंट बन गया। इनडिफरेंट मीन्स हैविंग नो इंटरेस्ट, मीन्स उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था उसकी आंट से, मीन्स वो बोर हो चुके थे, लाइक से बोलो तो मीन्स टू हर, उससे, एंड हिज वाइफ हु टू her as his wife, उसकी वाइफ भी, who graduated even the little food that the old lady wanted every day, means उसकी पत्नी थी वो तो मीन्स greeded मीन्स थोड़े से खाने के लिए, जो थोड़ा सा खाना वो खाती थी ओल्ड लेडी, उसके लिए भी ऐसे देती थी। पता नहीं कौन आ गया, ले मीन्स टू गिव विदाउट रिकर्सन, मीन्स बिना कोई इंटरेस्ट के देना, बिना कोई इंटरेस्ट के देना, मीन्स उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पता नहीं वो तो ये सोच के खाना देती थी। पता नहीं कौन आ गया है, कौन है ये, बिल्कुल खराब। सी swallowed these insults, जो ओल्ड लेडी थी उनकी आंट थी वो इनको ले लेती थी। swallowed means टॉलरेंट, देखिए swallowed मीन्स गुटकना, हम पता swallow क्या होता है, तो मीन्स वो इन सब इंसल्ट्स को सहन कर लेती थी, दिस इंसल्ट्स को पेशेंस रख लेती थी, वो सहन कर लेती थी। along with her food मीन्स वो खाने के साथ साथ इनको भी सहन कर लेती थी, मीन्स गुटक ले ली थी अपने अंदर बंद करके रख देती थी। फॉर अ फ्यू मंथ्स तक ऐसा चला, बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन सबर भी तो लिमिट में होता है, हर चीज की लिमिट होती है, तो सबर की भी लिमिट होती है। अब आप हर रोज किसी को ताने मारोगे तो फिर सबर कर ले वो, तो उसकी भी लिमिट होती है, ये नहीं है कि वर्षों तक मारते जब वो सहन कर लेगा, उसकी भी लिमिट होती है। वो थक चुकी थी ताने सह के, इसीलिए ये औरत जुम्मन, और उसके पिक्चर में दिखाया गया ऐसा। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से क्या बोली, माई सन, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. Means फिर वो क्या बोली, जो वो ओल्ड आंट थी वो जुम्मन से बोली, बेटा अब तो यहाँ पक्का हो चुका है, ऑब्वियस हो चुका है, मीन्स पक्का, सीन मीन्स अब तो देखा जा चुका है कि मैं तुम्हारे घर में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं। वो आराम से बोली कि तुम्हारे घर में तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें मेरी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करो, मुझे एक मंथली अलाउंस दे दो। अलाउंस मीन्स कि ऐसे खर्चा पानी पैसे दे दो कुछ, जिससे मैं अपने महीने का खर्चा पानी चला सकूँ। महीने मुझे खर्चा पानी दे दो, जिससे मैं वो चला सकूँ अपना घर, मीन्स अपना एक सेपरेट किचन बना सकूँ, जिससे मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, तुम बस मुझे मंथली अलाउंस दे देना। सो दैट आई कैन सेट अप सेपरेट किचन, जिससे मैं एक अलग से अपना किचन बना लूँ और आराम से हर दिन खाना बना के मैं खुद खा लूँगी, बस तुम मुझे मंथली अलाउंस दे दो। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन बोला, तुम चुप हो जाओ,
मेरी पत्नी जानती है, मेरी वाइफ जानती है घर को कैसे चलाना है। तुम चुप होके आराम से बैठ के खाना खा लो जो मिल रहा है। सेमलेसली बोला एकदम, जैसे कोई इसको शर्म ही ना हो, बिना शर्म के बोला एकदम। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात ने, जो उसकी आंट थी, उसको बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। मीन्स वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, जैसे जुम्मन ने ये बोला। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब तो उसे पक्का हो चुका था कि अब उसे ये केस है, इसको विलेज पंचायत में लेके जाना है। विलेज पंचायत में लाइक अ कोर्ट, विलेज का कोर्ट समझ सकते हो, पंचायत मीन्स विलेज का कोर्ट। अब तो उसे वहां पे ये केस लेके ही जाना है। जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे एक विलेज का कोर्ट होता है जिसे पंचायत बोलते हैं, पता है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। बहुत दिन जो ओल्ड लेडी थी वो विलेजर्स के साथ बातें करते हुए देखी गई। पता है क्यों देखी गई? क्योंकि जो ओल्ड लेडी ना थी, मीन्स पंचायत में क्या होता है कि हमें अपनी अपनी टीम बनानी होती है पंचायत होने से पहले। तो इसलिए वो ओल्ड लेडी सबसे बातें कर करके, उनके एडवाइजेस सुन सुन के, तो फिर वो ये कर रही थी कि अपनी टीम रेडी कर रही थी, कि अपने साइड कर रही थी सबको। फॉर मैन ओके एक्सप्लेनिंग हर केस, और उसने अपना केस भी सबको एक्सप्लेन किया। एंड सीकिंग द सपोर्ट, और उनका सपोर्ट मांगने लगी। सीकिंग मीन्स मांगना, मीन्स लेना चाहिए। ओके तो फिर वो उनका सपोर्ट लेने लगी, उनको अपनी तरफ करने लगी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले। सम sympathized with her मीन्स किसी ने उसके ऊपर दया दिखाई, मान ली उन्हें उसकी बात। अदर लाफ्ड एट हर, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, क्या तुम क्या कर रहे हो, ये सब है, इतनी बूढ़ी हो गई है अभी भी पंचायत के लफड़े में पड़ रही हो। किसी ने उसका मजाक उड़ाया। एंड फ्यू अदर एडवाइज हर, और किसी ने उसका एडवाइस किया कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि अम्मा तुम क्यों ऐसे इन पंचायत के लफड़े में पड़ रही हो, कभी कुछ हो जाएगा तो फिर, इसलिए तुम बस एक काम करो, मेक इट अप कर लो। मीन्स मेक इट अप का मीन्स स्टॉप क्वेरलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट। उनके साथ कुछ एग्रीमेंट कर लो, क्वेरलिंग मत करो, ऐसे प्रश्नबाजी, सॉरी, अपनी दिक्कतें को ऐसे मीन्स इन सब के लफड़े में मत पड़ो। तुम एक काम करो, कुछ मत करो, अपने जो नेफ्यू है और उसकी वाइफ है उसके साथ अपना वो कर लो, एग्रीमेंट कर लो। ओके जैसे तुमने उसका एग्रीमेंट किया था वैसे एग्रीमेंट कर लो बस। एट लास्ट, नेक्स्ट लाइन, एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। आखिरी में सबसे पूरे आधे गांव से बातचीत करके वो गई अलगू चौधरी के पास। अब आप सबको पता है अलगू चौधरी कौन है? अलगू चौधरी जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड। ओके अलगू चौधरी जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची। वो जुम्मन अलगू बोल रहा पहले उससे ओल्ड आंट से, यू नो चाची, चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड, कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इट इज राइट माई सन, वो चाची बोली कि ये भी ठीक है, to keep mum and not say what you consider just and fair। means तुम ऐसे चुप रहोगे, तुम्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, तुम जानते हो कि सही ये है गलत वो है, कि लेकिन फिर भी तुम चुप रहोगे। मीन्स टू साइलेंट, टू कीप मीन्स चुप रहना, साइलेंट, टू बी साइलेंट। एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसीडर, मीन्स तुम अब ऐसे अच्छाई तरफ नहीं जाओगे, तुम जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी तुम गलत का ही रास्ता चुनोगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन नहीं तो फिर तुम या तो गलत का रास्ता चुनोगे नहीं अच्छाई का, तो क्या तुम चुप रहोगे ये जान भी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर मीन्स तुम क्या कंसिडर करते हो, तुम क्या सोचते हो कि वट अच्छा क्या है और बुरा क्या है. प्लीज द ओल्ड लेडी, उसने अपना ये सब जो मन किसको बोला, उसको अलगू चौधरी को उसने ये सब बोला. कम टू द पंचायत, फिर वो बोली चाची कि पंचायत में आना एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलना. She said. अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ नहीं बोला उसके बारे में, बाद में कुछ नहीं बोला अलगू ने. बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उसके वर्ड्स थे वो हमेशा उसके कानों में बजते रहे कि क्या वो सच बोल रही थी, क्या ये या वो. तो इसीलिए ओके. She said. अलगू डिडंट ओके. आई थिंक पार्ट 1 कंप्लीट हो चुके हैं. पार्ट 2 ओके. पार्ट 2 अभी समझा दो, बोलो. चलो ये पार्ट 1 था इस वीडियो का. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करने वाले हैं 5th पैराग्राफ से 8th पैराग्राफ तक. ओके, इतना ही था. हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आज? 7 चैप्टर. तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम 7 चैप्टर करेंगे. ओके, 7th चैप्टर फेयर प्ले. ओके, ये था पार्ट 1. अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पार्ट 2. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल मीट in the next video. Bye bye.